ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ओएसआई मॉडल की जो सेकेंड लेयर है वो है डेटा लिंक लेयर। और डेटा लिंक लेयर जिसे डीएलएल भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, एक नेटवर्क सपोर्ट लेयर है ये, जो कि जब भी डेटा ट्रेवल करता है कंप्लीट नेटवर्क पे तो डेटा लिंक लेयर ही ये एक नोड से दूसरे नोड तक इसको पहुंचाता है। ये रिस्पॉन्सिबल है नोड टू नोड डिलीवरी के लिए। सबसे पहले तो ये नोड टू नोड डिलीवरी क्या है इसको अंडरस्टैंड कर लें या समझ लें कि बेसिकली अगर हमारे पास इस तरीके से कुछ कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पे कोई एक टर्मिनल है जो कि रिसीवर है, ये रिसीवर है, और इस तरीके से कुछ, तो यहाँ पे हम जब सोर्स से रिसीवर को या सेंडर से ये रिसीवर को भेज रहे हैं डेस्टिनेशन को, सो ये जो नोड है, ये इंटरमीडिएट नोड्स जो हैं, सो डेटा लिंक लेयर जो है इन दोनों के बीच में जब डेटा यहाँ से चलेगा और यहाँ पहुंचेगा तब तक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर जब यहाँ से चलेगा और फिर दूसरे नोड पे पहुंचेगा उसके लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब इट विल फंक्शन इन बिटवीन दीज टू नोड्स। जब तक इस नोड से इस नोड तक सक्सेसफुली नहीं पहुंच जाता तब तक डेटा लिंक लेयर काम करती है, एंड सो ऑन। ये हर एक पर्टिकुलर जो भी डेटा रहेगा उसको इससे इस तक, इससे इस तक, जब तक कि वो रिसीवर पर ना पहुंच जाए, लास्ट नोड जो उसका रिसीवर ना हो, तब तक के लिए ये इस तरीके से काम करती है। नाउ अगर इसका फंक्शंस देखे जाएं तो ये जो फंक्शन करती है वो सारा का सारा किस तरीके से होगा कि फर्स्ट इट विल टेक द डेटा फ्रॉम द अपर लेयर जो कि नेटवर्क लेयर है। द नेटवर्क लेयर विल गिव डेटा टू data link layer where the data link layer will do some function, and what it will do, it will attach header then data, and then only this is the layer which attach ट्रेलर ऑल्सो। ये हेडर के साथ टेलर भी ऐड करता है, मतलब टेल एंड पे भी ये डेटा के साथ कुछ लगाता है। ये L3 डेटा जो है जब यहाँ आएगा, L3 मतलब थर्ड लेयर से जो आएगा डेटा, उसमें हेडर और टेलर लगा के फिर किसको देता है, फिजिकल लेयर को देता है। और फिजिकल लेयर क्या करती है, उसको 1010 के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन के बाद इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन उसके देख के उसको आगे भेज देती है। बट यहाँ पर ये जो जितने फंक्शन ये करती है डेटा लिंक लेयर, वो फंक्शन इसके हेडर और टेलर में डिफाइन किए जाते हैं। जो मेजर, सबसे मेजर फंक्शंस हैं, जो मेजर फीचर्स हैं जो डेटा लिंक लेयर करती है, सो द फर्स्ट फंक्शन इज फ्रेमिंग। सो व्हेनेवर, जब अगर बेसिक टर्मिनोलॉजी में कहा जाए तो हम तो डेटा ही है जो एप्लीकेशन लेयर से फ्लो होके फिजिकल तक आता है, बट अलग अलग लेयर पे उनको अलग अलग नाम से बोला जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे उसी डेटा को सेगमेंट कहा जाता है। नेटवर्क लेयर सेज कि वो पैकेट है, नेटवर्क लेयर उसको पैकेट की टर्मिनोलॉजी में कहती है। मतलब हमने एक बड़ा पैकेट लिया, मतलब एक पैकेट आता है ट्रांसपोर्ट लेयर से, तो नेटवर्क लेयर उस पैकेट में अपना हेडर ऐड करती है और वो पैकेट किसको दे देती है, डेटा लिंक लेयर को दे देती है। यहाँ डेटा लिंक लेयर उस पैकेट को लेता है और नेटवर्क लेयर के हेडर को अटैच रखता है। तो किस तरीके से फ्रेमिंग होगी कि पहले जो नेटवर्क लेयर से डेटा आया उस डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। सो हर एक पार्ट को एक फ्रेम कहा गया। वो फ्रेम विल कंसिस्ट, ऊपर के सारे हेडर, ये एच जो है वो सारे हेडर हैं, ये बड़ा एच जो है वो सारे हेडर हैं जो कि ऊपर की लेयर्स ने लगाए थे, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, सेशन हो, चाहे नेटवर्क लेयर। सो दिस हेडर विल कंसिस्ट ऑल दैट हेडर इंफॉर्मेशन, एंड देन स्मॉल हेडर, ये स्मॉल एच में शो कर रही हूँ टू रिप्रेजेंट द हेडर ऑफ द, किसका हेडर, डेटा लिंक लेयर का। और साथ ही साथ ये क्या ऐड करेगा, ट्रेलर भी ऐड करेगा, तो ये टी भी ऐड करेगा। नाउ दिस हेडर विल कंटेन द नंबर ऑफ फ्रेम, जो भी फ्रेम हमने बनाई है। एक पैकेट को लेके अगर हमने 5 फ्रेम बनाई, मतलब एक पैकेट को लिया 5 टुकड़ों में बांटा, तो हमारे पास 5 फ्रेम हो गई, तो हम इस हेडर में उनका फ्रेम नंबर भी डालेंगे। फ्रेम नंबर मतलब कि उस फ्रेम का ये नंबर है कि ये फ्रेम नंबर 1 है, ये फ्रेम नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब ये नंबर डालना क्यों जरूरी है, ताकि ये जब जितनी फ्रेम्स हमने बनाई वहां पर जब जाएगी रिसीविंग एंड पर, तो वहां पर उन सारी फ्रेम्स को अटैच करके, कलेक्ट करके बनाना है फिर से एक
पैकेट के फॉर्म में। तो उनका नंबर देख के, उनका सीक्वेंस देख के उन्हें अटैच करना है, फिर से क्या बनाना है, एक पैकेट। अगर एक पैकेट के हमने 5 फ्रेम बनाए थे तो वहां पे वो पांचों फ्रेम को असेंबल करके उसको क्या करना है, पैकेट रिफॉर्म करना है। ये किस डेटा लिंक लेयर का काम है, ये जो आपका डेस्टिनेशन पे जो डेटा लिंक लेयर है उसे ये काम करना है। तो हम जो सोर्स पे फ्रेमिंग करेंगे, उस फ्रेमिंग के उस हेडर में उन सभी फ्रेम्स का नंबर ऐड करेंगे, उन नंबर के अकॉर्डिंग डेटा लिंक लेयर जो कि रिसीवर पे है वो उनको फिर से कंबाइन करेगी एंड विल फॉर्म अ पैकेट। ये फ्रेम बनाने का एक फायदा ये है कि ये मैनेजेबल है, मतलब हम इसको मैनेज कर सकते हैं नोड टू नोड पे, मतलब हम भेजने में आसान रहता है। उसका साइज हम डिसाइड करते हैं, डिसाइडेड रहता है प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल कि इतना बड़ा फ्रेम बनाना है, तो ये फ्रेम जो है डिसाइडेड रहता है और उसका सीक्वेंस नंबर हम उसके हेडर में ऐड करते हैं। नाउ द सेकंड थिंग, व्हाट दिस अदर इंफॉर्मेशन दिस हेडर विल कंटेन। ये हेडर जो है और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल एड्रेसिंग। इस पूरे नेटवर्क पे, अगर ये छोटा नेटवर्क है जो हमने बनाया है, इसमें हर एक पर्टिकुलर जो है टर्मिनल, उसका अपना एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है और उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अकॉर्डिंग उसका एक फिजिकल एड्रेस होता है। ये फिजिकल एड्रेस उसकी आइडेंटिटी होती है उस नेटवर्क पे कि ये मेरा नंबर है, मान लेते हैं इसका नंबर 15 है, इसका नंबर 20 है, इसका नंबर 24 है, इसका 26 है। तो जब नोड टू नोड डिलीवरी करते हैं तो फिजिकल एड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस हेडर में सोर्स का एड्रेस, सोर्स मतलब कि इस नोड नंबर 15 और जो दूसरा नोड है जो कि नोड नंबर 20 है, उन दोनों का एड्रेस इस हेडर में डालना होता है ताकि एक फ्रेम एक पर्टिकुलर नोड से दूसरे नोड तक पहुंच जाए। तो ये जो है एनआईसी का जो नंबर है, मान लेते हैं इसका 15 है, सो दिस हेडर ऑफ डेटा लिंक लेयर विल कंटेन द फिजिकल एड्रेस 15 एंड 20। सिर्फ 15 और 20 ही कंटेन करेगा क्योंकि इसको एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचाना है। तो यहाँ पे 15 एड्रेस डाला जाएगा, डेस्टिनेशन का एड्रेस तो रहेगा ही और साथ में नेक्स्ट नोड कौन सा है 20, उसका एड्रेस यहाँ पे ऐड किया जाएगा। सो दिस हेडर विल कंटेन द फिजिकल एड्रेसेस ऑफ द नोड, वो नोड जिस पे फ्रेम जाने वाली है या जो अगला नोड होगा। जैसे कि यहाँ पे 20 होगा, 20 पे आएगा तो अगला नोड होगा 24, फिर अगला नोड होगा 26 जो कि लास्ट डेस्टिनेशन है, बट अकॉर्डिंगली वो नंबर चेंज होंगे हर नोड पे। बट ये किसके थ्रू होगा, यूजिंग द फिजिकल एड्रेसिंग। हमें पहले से ही पता है कि जो लोअर 3 लेयर्स हैं जैसे कि फिजिकल, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, वो कंप्लीट नेटवर्क पे काम करती है, ये नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स हैं। तो डेटा लिंक लेयर इस फिजिकल एड्रेसिंग के थ्रू ही नेटवर्क सपोर्ट लेयर है, क्योंकि ये फिजिकल एड्रेसिंग जो है ये हेडर में ऐड करके ही आप एक नोड से दूसरे नोड पे फ्रेम को भेज पाते हैं। एट द सेम टाइम अगर हम फिजिकल एड्रेसिंग और फ्रेमिंग कर रहे हैं, सो वी ऑल्सो नीड टू डू फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल के बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, बट बेसिकली क्या करना चाहिए कि जो रेट है जिससे रिसीवर डेटा एब्जॉर्ब कर सकता है, ले सकता है, और जो रेट है जिससे डेटा सेंडर भेज रहा है, वो रेट ऐसा होना चाहिए कि अगर यहाँ सेंडर रिसीवर की बात करें तो इसके बारे में बात करें, क्योंकि डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डिलीवरी। तो अभी मैं इन दोनों के बारे में बात कर रही हूँ, पहला नोड और दूसरा नोड। तो ये एब्जॉर्ब कर पाए उसी रेट पे इसको डेटा भेजना है। ऐसा नहीं कि ऐसा भेज दे कि इसका जो डेटा है वो ओवरफ्लो हो जाए, ओवरवेल्म हो जाए, तो वो फिर उस डेटा को एक्सेप्ट ना कर पाए, ना ले पाए। एंड फॉर दैट इट इज नेसेसरी दैट द फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म। तो बहुत सारे फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल्स जो हैं वो डिजाइन किए गए हैं डेटा लिंक लेयर के लिए, विच विल मैनेज हाउ द फ्लो विल बी मैनेज सो दैट रिसीवर कैन एक्सेप्ट ऑल द फ्रेम्स, जो भी आ रही है वो सभी फ्रेम्स को एक्सेप्ट कर पाए और उनको वेस्ट ना करे, जाया ना करे। एट द सेम टाइम देयर मस्ट ऑल्सो बी वन थिंग, वो जो कि नोड टू नोड डिलीवरी में हर नोड को करना है, वो है एरर कंट्रोल। अब एरर कंट्रोल मतलब जब भी हम किसी एक डेटा को अगर फिजिकल फॉर्म में भी 1010 के फॉर्म में भेज रहे हैं, वो है तो बिट्स, जब कोई एक नॉइज या फ्लक्चुएशन या किसी भी वजह से ट्रांसमिशन मीडिया पे अगर आपका 1 जो है 0 में या 0 जो है 1 में तब्दील हो जाता है तो उसे एरर कहते हैं। तो ऐसे जब एरर आती है, सो वी नीड कि हमारे पास एरर कंट्रोल मैकेनिज्म भी हो। सो देयर द डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डिलीवरी एंड इट ऑल्सो कंट्रोल्स द एरर इन बिटवीन टू नोड्स। अगर एक नोड से दूसरे नोड तक चल के जाने में एरर आ गई, so that error can be managed by the node। कैसे मैनेज करेगा, because the information is not added in header but it added in trailer। यहाँ
टेल एंड पे वो इंफॉर्मेशन डाली जाती है। हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स है, आइदर वी कैन यूज एरर डिटेक्शन टेक्निक्स लाइक CRC, या हम यूज कर सकते हैं चेक सम, जो कि बहुत जनरल टेक्निक्स है। और समटाइम्स, ओनली समटाइम्स, हैमिंग कोड जैसी एरर करेक्शन टेक्निक यूज होती है। मोस्टली एरर डिटेक्शन टेक्निक, ताकि हर नोड जो है एरर डिटेक्ट कर पाए। अगर एरर डिटेक्ट कर लिए तो हमारे पास एक ऑप्शन हो सकता है कि ये फ्रेम जो है वो कैसी है, डैमेज्ड है, एंड वी मस्ट नीड सम रीट्रांसमिशन मैकेनिज्म, ताकि इस नोड को पता चल गया कि भाई जो भेजा गया था वो कैसा था, एरर था। तो एरर था तो आप वापस से सोर्स को बता दें कि भाई आपने जो भेजा वो एरर था, उसे फिर से भेजें। तो इट कैन मैनेज और कंट्रोल ये बहुत सारी सिचुएशन, जैसे कि फ्रेम ही लॉस्ट हो गई या फ्रेम डैमेज्ड है, उस तरीके की जो सिचुएशन है वो ये मैनेज कर सकता है थ्रू द एरर कंट्रोल मैकेनिज्म। हमारे पास हर नोड पे ये ऑप्शन पॉसिबल है कि हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या वहां की डेटा लिंक लेयर ये चेक कर सकती है क्या एरर है। अगर एरर है तो फ्रेम डैमेज्ड है, तो क्या करना है, या तो रीट्रांसमिट कराना है या फिर वेट करना है कि सोर्स के पास अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं गया तो फिर से भेजेगा ही भेजेगा। उसके बहुत सारे मैकेनिज्म है, ARQ भी एक टेक्निक है, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है इन बिटवीन नोड्स। नाउ जब हम एक्सेस कंट्रोल की बात करते हैं, जो कि डेटा लिंक लेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, सो आप आगे जाके देखेंगे कि मैक लेयर, मीडियम एक्सेस कंट्रोल। मीडियम एक्सेस कंट्रोल इट मींस जो भी हमारा मीडिया है, जो भी फिजिकल लिंक है, अगर ये लिंक जो है डेडिकेटेड लिंक है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दो टर्मिनल इसको शेयर कर रहे हैं और वही दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं। तो फिर ट्रांसमीटर भेजेगा, रिसीवर रिसीव करेगा, जब रिसीवर भेजेगा तो ट्रांसमीटर रिसीव करेगा। तो वो डेडिकेटेड पाथ है तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर एक ही लिंक है जिसमें कई सारे टर्मिनल कनेक्टेड है, जैसे मान लेते हैं अगर एक बस टोपोलॉजी है और इसमें कई सारे टर्मिनल एक साथ ही एक लिंक पे कनेक्टेड है, तो कौन इस लिंक को यूज करेगा पहले, फिर कौन बाद में करेगा, या कौन नहीं करेगा, या कौन कब करेगा, इसका जो मैनेजमेंट है वो करना बहुत जरूरी है। और डेटा लिंक लेयर ये काम करता है, दैट इज नोन एज एक्सेस कंट्रोल, मीडियम एक्सेस कंट्रोल। ये जो है इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो डिफाइन किए गए हैं इसी काम के लिए, कि हाउ वन टर्मिनल कैन एक्सेस द मीडियम। जो भी शेयर्ड लिंक है, ये डेडिकेटेड नहीं है, लिंक कैसी है, शेयर्ड है, तो कैसे शेयर होगी। शेयर ऐसा नहीं होगी कि यहां से हम ब्रेक करके इसको दे देंगे यहां से, नो, ये शेयर की जा रही है डेटा कम्युनिकेशन के लिए, मतलब कौन डेटा अपना पहले भेज सकता है और कौन बाद में भेज सकता है। सो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस या प्रोटोकॉल्स डिफाइंड है, बट इट कम्स अंडर एक्सेस कंट्रोल। और जो डेटा लिंक लेयर का मेजर काम है, अगर एक लैन के बारे में बात करें, इथरनेट हो, टोकन रिंग हो, टोकन बस है, सो हाउ अ मीडियम विल बी शेयर्ड अमंग टर्मिनल्स will be decided by the data link layer access control mechanism. So this is all about the data link layer, जिसका कोर काम है, मेन काम है, मेन फीचर है कि वो नोड टू नोड डिलीवरी करता है। और सिर्फ एक डेटा लिंक लेयर ही ऐसी फ्रेम जनरेट करता है जिसमें दोनों चीजें होती है, हेडर और साथ ही साथ उसके टेल एंड पे ट्रेलर भी लगा होता है फॉर एरर डिटेक्शन, चाहे CRC या चेकसम जैसी चीजें इसमें ऐड होती है। अदरवाइज ये बाकी सारे जो फंक्शंस हैं, जो फीचर्स हैं, जो डेटा लिंक लेयर को दिए गए हैं, दोज आर फॉर सपोर्टिंग द अपर लेयर। जो भी लेयर है उसके ऊपर की लेयर को सपोर्ट करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये सारी सर्विसेज वो अपनी अपर लेयर को प्रोवाइड कर रहे हैं।